Good morning, students. Yesterday I gave you homework. This one sum. I hope you have done. So I am going to solve. Please look at here. Your method is right or wrong. देखो a raised to power 5 base different power same. It means ये फार्मूला है ना a raised to power n multiply b raised to power n is equal to a multiply b whole the power n. अब देखो ए क्या है 2/3, बी क्या है 3/5, एन मतलब इसकी भी 5, इसकी पावर सेम. तो क्या लगेगा फार्मूला ए इंटू बी. ए क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बी क्या है 3/5 रेस टू पा 5. 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा 2/5 रेस टू पा 5. ये हमारा क्या आ गया आंसर आएगा. सिमिलरली यू हैव डन. ओके fine. Next is sum number 4th. Of same exercise 6.2. Write 9 multiply 9. 5 times 9 has a multiplied here, and question is this: write this one multiplication in that exponential form whose base should be 3. कहते हैं इसको उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो जिसका बेस क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी बार है 9? 1 2 3 4 5. हाउ मैनी टाइम 9 इज अक्रिंग? 5 टाइम. आई कैन राइट 9 रेज टू पावर 5. मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको. ये हमने पिछली एक्सरसाइज में 6.1 में किया था. देन नेक्स्ट कहते हैं ना अब हमारे पास तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई 9 रेज टू पावर 5. 9 को इस हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, बट उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका बेस क्या हो 3. ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है इसका बेस क्या है 9. तो इसका बेस 3 लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, एंड 3 क्या होता है 9. तो 9 को मैं लिख सकती हूँ, इट मीन्स 3 रेज टू पावर 2. तो मैंने 9 की जगह पे क्या लिख दिया 3 रेज टू पावर 2, और ये एज इट इज़ जो है वो वैसे ही लिखेंगे. तो मैंने होल दी ब्रैकेट डाल के 5 जो 5 ऑलरेडी पावर थी वो एज इट इज़ रह गई. अब इसको सॉल्व करोगे, अब बन गई ए रेज टू पावर एम होल दी पावर एन. क्या होता है एम इंटू एन. तो अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 5 इंटू 2 10. अब मेरे पास इसकी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई जिसका बेस 3 आ रहा है. 3 रेज टू पावर 10 भी क्या है 9 ना, इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बट वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसका बेस क्या है 3. और मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, जब भी हमारे पास कोई आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए तो हमने उसको उस जब सपोज हमारे पास 8 आ गया है, 8 रेज टू पावर समथिंग है, कुछ भी है, तो हमने जो हमारे पास बेस है उसको तब तक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना जब तक वो हो सकता है. देखो 2 की कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, 5 की नहीं है, 7 की नहीं है, बट ये कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके एक्सपोनेंशियल्स हैं. जैसे 2 प्राइम है उसकी भी नहीं है, 3 वो भी नहीं, उसकी भी नहीं है, 5 की भी नहीं है, बट 9 की तो है. 9 को तो लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. तो जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है उसको हमने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. इवन वी हैव दिस वन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म already, but the base again if we can convert in the exponential form then we have to convert it. If the question is this, write a answer in exponential form. ठीक है. अब देखो 5th का फर्स्ट पार्ट कहते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल. अब देखो, अब बोलोगे फर्स्टली डिवीज़न है, बेस भी सेम, सॉरी बेस डिफरेंट है बट डिवीज़न है, तो क्या है पावर सेम है. तो इसमें क्या फार्मूला लगेगा? 2 फार्मूले लगेंगे. हमने किया था ये, देखो ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है एम माइनस एन, और ए क्या है ए की पावर एम डिवाइड बी की पावर
बी सेम एम, तो क्या होगा ए ओवर बी रेज टू पावर एम। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ए और बी पावर सेम, डिवीज़न का साइन भी है, ए एंड बी, ये ए है और ये बी है क्योंकि बेस भी डिफरेंट है, तो क्या लग जाएगा ए ओवर बी 25/5 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब देखो इसमें कटिंग कर सकते हैं, 5 1 या 5 5 5 25, तो क्या रह गया वहाँ पे 5 ओनली, 5 रेज टू पावर 3, तो आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, और इसका वन अल्टरनेटिव मेथड टू दिस वन, इसके ऑपोजिट एक और मेथड भी है, वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी, आपको जो ठीक लगे, बट ट्राई टू सेकेंड वन। ओके, सेकेंड को ही करना है आपने अपनी नोटबुक पे सेकेंड मेथड ही करना है। ये मैंने आपको ये दोनों फार्मूले से हो सकते थे, ये फार्मूला भी लग सकता है वहाँ पे, बट वो लगाने के लिए फर्स्टली मुझे क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा। अब 5 को बेस मैंने सेम बेस बनाना है, 25 को इस वो वाला 25 की जगह पे वो लिखना है जिसका बेस भी क्या हो 5 हो। अब आपको पता है कि 5 की एक्सपोनेंशियल 25 की क्या होती है 5 की स्क्वायर, क्योंकि 5 को 5 स्क्वायर मीन्स 5 × 5 5 5 या 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई क्या आता है 25। इसका मतलब मैं 25 की जगह पे लिख सकती हूँ 5 रेज टू पावर 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 5 रेज टू पावर 2। अब मैंने इसको खोला फॉर ये वाली प्रॉपर्टी लगा के, तो क्या आ जाएगा 5 रेज टू 3 टू 6 डिवाइड 5 रेज टू पावर 3। अब मैं ये फार्मूला लगा सकती हूँ, बेस सेम, पावर्स डिफरेंट और डिवीज़न का साइन। ठीक है, ये लगेगा तो क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 6 - 3 5 रेज टू पावर 3, इट्स योर आंसर। गॉट इट। सिमिलरली अब देखो ए 5th का सेकेंड पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, 3rd एंड 4th आपका होमवर्क होगा। ये देखो फर्स्टली मैंने क्या किया, इसको ओपन कर। अब ये आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे कर रहे हो। देखो डिवीज़न का साइन है, पावर्स भी 5 5 है। अब आप इसको कैसे खोल रहे हो, आप इसको 3 रेज टू पावर यहाँ पे 9 5 रेज टू पावर 5 भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 3 की स्क्वायर है, इट मीन्स क्या आ जाएगा 9 रेज टू पावर 5। अब फिर से ये लगा दूँगी 81/9 रेज टू पावर 5, 9 1 या 9 9 9 या, ठीक है 9 1 या 9 9 9 या 81, क्या बच गया 9 रेज टू पावर 5। उन्होंने आंसर क्या दिया है 3 रेज टू पावर 10। अब देखो 9 को अगेन आप स्प्लिट कर सकते हो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है 3 रेज। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया था, क्योंकि 5 के आगे कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ही नहीं। 5 का तो एक ही फैक्टर है 1 और 5, लेकिन 9 के तो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से 1 3 9, ये फैक्टर है। इट मीन ये स्प्लिट हो सकता है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 3 की स्क्वायर पावर 5, क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 10। और एक और मेथड भी है, वो क्या है 81 रेज टू पावर 5 डिवाइड, मैं इसको लिख दूँ 3 पावर 5, खोल दूँ वो वाली प्रॉपर्टी, ये वाली लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 10। और अब 81 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 81 को अगर कहो तो आप कहोगे मैम 9 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है 9 रेज टू पावर 2 लिख दिया, लेकिन फिर भी अब अभी भी मैं वो डिवीज़न की ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकती क्योंकि बेस सेम नहीं है। तो अब क्या आ जाएगा 9 को पहले ओपन कर दो 10। अब मैं फिर से अब मैं कब कैसे लगा सकती हूँ, अगर ये भी हो तो इसके अब मैं 9 का क्या लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर 2 लिख सकती हूँ ना। यहाँ पे डिवीज़न है, डिफरेंट बेस हैं, पावर्स भी सेम, तब तक ये फार्मूला नहीं लगेगा जब तक यहाँ पे आपके बेस डिफरेंट नहीं आएंगे।
सॉरी बेस सेम नहीं होंगे। तो बेस सेम क्या होगा, 9 की जगह पे अगर आप 3 लिख देंगे तो बेस सेम हो जाएंगे। 3 क्या आ गया 20 डिवाइड 3 10, 3 20 तो आंसर आ गया 3 अब आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप वही सॉल्व कर लो, बट आपको पता होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि हमने किस पॉइंट पे कौन से स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी को कौन से फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व इसे किया। गॉट इट। अब आप थर्ड एंड फोर्थ, मैंने थर्ड एंड फोर्थ नहीं समझाना, आप खुद निकालोगे और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करोगे कि मैम ये हमारा सही है या गलत। मैंने वहीं पे चेक करना है और ना ही मैंने इसका सोल्यूशन भेजना है। आप खुद सॉल्व करोगे, अगर आप गलत करोगे देन आई विल सेंड यू द सोल्यूशन, अदरवाइज नो। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।